हालिया दिनों में पाकिस्तानी मीडिया पर एक खबर तवातुर के साथ चली है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए की निजकारी के अगले मरहले में पाकिस्तान के निजकारी कमीशन बोर्ड ने पीआईए की निजकारी के हवाले से अहलियत के मेयार की मंजूरी दे दी है और कम से कम बोली की मालियत 10 करोड़ डॉलर रखी है, जो पाकिस्तानी करेंसी में इन दिनों 30 अरब के लगभग बनती है। लेकिन जितनी तेजी से ये सारा अमल शुरू हुआ था, अब इस सारे अमल में इतनी सरगर्मी नहीं रही और लगता है कि रेस में सबसे ज्यादा रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा शायद अब इतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, या शायद इसे मजीद मराहत की जिस्तजू है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया में जराए से मुख्तलिफ खबरें चलाई जा रही हैं जिनमें से अक्सर दुरुस्त नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मालियाती रिकॉर्ड्स खोल कर रख दिए हैं ताकि दिलचस्पी रखने वाली पार्टियां अपने तौर पर फैसला कर सकें कि वो कितनी बोली लगाना चाहती हैं और वो एयरलाइन को किस हालत में हासिल करेंगी और इनके हाथ क्या लगेगा। इन हालात में 30 अरब या 35 अरब या इस किस्म के तमाम आदादो शुमार बेमानी और बेबुनियाद हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात हुकूमत की जानिब से जारी की गई दस्तावेज में मौजूद नहीं है। इस दस्तावेज से जो बात साबित होती है वो ये है कि हुकूमत को पीआईए कॉरपोरेशन लिमिटेड निजकारी के बाद 56 अरब की मनफी शराकती हिस्स में चलेगी, जिसका मतलब है कि हुकूमत को जो भी 56 अरब से ज्यादा की बोली लगाएगा वो पीआईए का मालिक बन सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में ये जराए से खबरें चल रही हैं कि खलीजी ममालिक के हुक्काम ने पीआईए की खरीदारी के लिए हुकूमत से राब्ते तेज कर दिए हैं और इन ममालिक में सरमायाकारों ने आला हुक्काम से बातचीत की है। इस खबर में सिर्फ इतनी सदाकत है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तुर्की, यूएई, कतर और सऊदी हुक्काम को ब्रीफिंग दी, मगर गुज़िश्ता हफ्ते एक आला सतह के इजलास में हुक्काम के पास कोई एक भी दिलचस्पी रखने वाली पार्टी नहीं थी। दुबई की एक पार्टी जो अब तक दिलचस्पी दिखा रही थी, इसकी जानिब से भी मामलात इस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे जैसी तवक्को थी, जिसके नतीजे में हुकूमत ने इश्तिहार दिया है। इन दिनों हुकूमत और अर्नेस्ट एंड यंग की टीम कोशिश कर रहे हैं कि मई की डेडलाइन से कबल कुछ दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों को ला सके। इस मरहले पर तो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है जो इस निजकारी के मरहले के नताइज की तैयारी करेगी, जिसे प्री क्वालिफिकेशन कमेटी कहा गया है। इस कमेटी में निजकारी कमीशन के नुमाइंदे, सेक्रेटरी एविएशन कंसल्टेंट्स अर्नेस्ट एंड यंग के नुमाइंदे और कराची की लॉ फर्म हैदर मोटा के नुमाइंदे मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड हुकूमत पाकिस्तान की मलकियती कंपनी है, जिसके 96% हिस्से हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं। एयरलाइन में इस वक्त मुसाफिरों की आमदोरफ्त, जमीन पर हैंडलिंग जिसे ग्राउंड हैंडलिंग कहते हैं, फ्लाइट किचन जो तैयारों में खाना फराहम करता है, इंजीनियरिंग, साजो सामान की नकलो हमल यानी कार्गो और फ्लाइट ट्रेनिंग यानी हवाबाजी के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत फराहम करने के शोबे शामिल हैं। पीआईए ने गुज़िश्ता साल 2 करोड़ मुसाफिरों को खिदमात फराहम की, जो इसकी पाबंदी से कबल के आदादो शुमार से बहुत कम है। पीआईए इस वक्त 34 शहरों के लिए परवाजें चलाती है, जबकि इसके पास दुनिया के 97 शहरों के लिए परवाजों के हकूक हैं। पीआईए के पास मौजूदा मुलाजिमीन की तादाद 8031 है। हुकूमत पाकिस्तान और नई तश्कील शुदा पीआईए होल्डिंग कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में 51% यानी 51% से 100% हिस्से की फरोख्त के लिए बजरिया निजकारी कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख्वाहिशमंद हुकूमतों और कंपनियों की तरफ से इजहार दिलचस्पी की तलबगार है, जो इन शेयर्स के साथ साथ एयरलाइन का इंतजामी कंट्रोल भी हासिल करेंगे। पीआईए कॉरपोरेशन लिमिटेड की तंजीम नौ और निजकारी के मकसद के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से एक कंपनी तश्कील दी, जो मौजूदा पीआईए का एक अक्स है। पीआईए कॉरपोरेशन लिमिटेड और पीआईए कॉरपोरेशन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने कंपनीज एक्ट 2017 के तहत सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जमा करवाई है, जो मुंजमिला दूसरी बातों के, जिनमें एयरलाइन के मरकजी कारोबार से गैर मुताल्लिका बाज असासों और वाजिबात की होल्डिंग कंपनी को मुंतकिली जैसे मामलात हैं। इस बारे में बुनियादी जिम्मेदारियों को तय करती है। इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के मुताबिक पीआईए चंद मरकजी असासों और वाजिबात को अपने पास रखेगी। इनमें बाज असासे, जिम्मेदारियां और मुलाजमीन शामिल हैं जो एयरलाइन के हवाबाजी के काम और इससे मुताल्लिका सहूलियात की मलकियत रखेंगी, जिनमें ग्राउंड हैंडलिंग, फ्लाइट ट्रेनिंग, फ्लाइट किचन, कार्गो और इंजीनियरिंग शामिल हैं। इसके साथ साथ पीआईए के मुख्तलिफ ऑपरेशनल मुआहिदे, जिनमें एयर सर्विस मुआहिदे, मुख्तलिफ एयरलाइंस के साथ कोड शेयरिंग मुआहिदे, ईंधन की सप्लाई के इंतजामात, मुसाफिरों को टिकटों की फरोख्त की एजेंसी मुआहिदे और गैर मुल्की कर्जे शामिल हैं। पीआईए के मौजूदा 8031 मुलाजमीन को दर्जा बंदियों में तकसीम किया गया है। एक दर्जा बंदी कोर मुलाजमीन की है, जो एयरलाइन के इंतजामी ऑपरेशन के लिए लाजमी है, जैसे कि पायलट्स, कैबिन क्रू, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह। दूसरी दर्जाबंदी नॉन कोर मुलाजमीन की है, जिनके बारे में यह ख्याल किया गया है कि इनकी जरूरत नहीं होगी। तमाम नॉन कोर मुलाजमीन को मौसर तारीख जो कि फरोख्त के अमल में मुतय्यन की जाएगी से होल्डर कोर के मुलाजमीन तस्वुर किया जाएगा। यह मुंतकली सिर्फ कंपनी की होगी और ये तमाम नॉन कोर मुलाजमीन इन्हीं शराइत और जवाबित पर वही खिदमात बजा लाते रहेंगे जो अब इनसे वाबस्ता है। पीआईए जराए के मुताबिक इनमें से अगर किसी मुलाजिम को नए मालकान चाहेंगे तो वो अपनी शराइत और जवाबित पर मुलाजमत पर रख सकते हैं, वरना इनमें से अक्सरियत के लिए गोल्डन
ह्यूमन हैंडशेक या दूसरे तरीके इस्तेमाल करके जान छुड़ा ली जाएगी। दूसरी जाने बरकरार रखे जाने वाले तमाम मुलाजमीन मौसर तारीख को या इस मौसर तारीख से PIA के मुलाजमीन समझे जाएंगे, इन्हीं शराइत और जवाबित पर जिन पर वो PIA की नई मलकियत से फौरी पहले मुलाजिम थे। ताहम PIA के जराये का कहना है कि ये एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि नए मालिकान चाहेंगे कि वो अपना तरीकाकार लेकर आएं और अपनी शराइत और जवाबित पर इन सब लोगों को मुलाजिम रखें।